मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूं कि देश में नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, समिट्स और वर्कशॉप में डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर एक डेडिकेटेड सेशन रखा जा रहा है। जब भी कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो जरूर इसके लिए कोई ना कोई डेडिकेटेड सेशन होगा। और हमारी डिफेंस इंडस्ट्री की आत्मनिर्भरता का विषय लोगों का ध्यान स्वाभाविक रूप से आकर्षित कर रहा है इस समय, और इस तरह के इवेंट्स में अपनी महत्वपूर्ण जगह बना रहा है। और मैं आप सबको जानकारी होगी, लेकिन विदेशों में भी जो मुझे बातचीत करने का अवसर मिलता है, मैं देखता हूं दुनिया को भी अब एहसास हो गया है कि भारत डिफेंस के मामले में अब सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है, उसका फर्म कन्विक्शन है। इसलिए बातचीत करते समय भी इस बात का वो लोग ध्यान रखते हैं। सेल्फ रिलायंट इंडिया का योगदान क्या है, इस बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उसको एलेबोरेट नहीं करूंगा। साथियों, आप में से किसी को भी यह बात मानने से इनकार नहीं होगा कि किसी भी राष्ट्र अथवा किसी भी समाज की प्रगति के लिए जो सबसे बेसिक चीज होती है वह सिक्योरिटी, वह सुरक्षा होती है। समाज चाहे कितना भी ज्ञानवान क्यों न हो, कितना भी गुणवान क्यों न हो, चाहे कितने संस्कारवान क्यों न हो, चाहे कितना ही प्रॉस्परस क्यों न हो, पर सुरक्षा नहीं है तो नॉलेज और प्रॉस्पेरिटी भी अधिक दिनों तक नहीं चल पाती है, अधिक दिनों तक वो स्थिर नहीं रह सकती है। दुनिया का इतिहास यदि आप उठाकर देख लें, कला हो, साहित्य हो, संस्कृति हो, यहां से लेकर ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उन्हीं समाजों ने प्रगति की है जो समाज अपने आप को लंबे समय तक सुरक्षित रख पाने में सफल हुए हैं। अपने देश के संदर्भ में देखें तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों की ख्याति समस्त विश्व में उसी कालखंड में व्याप्त हुई जिस कालखंड में तत्कालीन हमारा यह भारत का समाज पूरी तरह से सुरक्षित था। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, चरक, सुश्रुत से लेकर कालिदास और अश्वघोष उसी कालखंड में हुए जब हमारे समाज ने अपने आप को सुरक्षित रखा हुआ था। यह सारी हिस्ट्री आपको उठाकर देखेंगे। जब हमारा समाज सुरक्षित था तभी यह सब सारी उपलब्धियां हैं। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रश्न है तो भारतीय अर्थव्यवस्था का कंट्रीब्यूशन तभी तक महत्वपूर्ण रहा जब तक भारतीय समाज ने अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित बनाकर रखा। पर जैसे जैसे समय का पहिया घूमता गया, समय का चक्र आगे बढ़ता गया, वैसे ही वैसे हमारा समाज भी ये बदलता चला गया। कुछ हिस्टोरिकल रीजंस थे, कुछ ऐतिहासिक कारण थे जिन कारणों से भारतीय समाज के बीच यूनिटी का ह्रास, एकता का ह्रास होता चला गया और उनकी सुरक्षा की कड़ी स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ती चली गई। जैसे जैसे हमारे समाज का सुरक्षा चक्र टूटता गया, वैसे वैसे हमारे समाज की प्रॉस्पेरिटी भी गर्त में जाने लगी। क्या नहीं था इस देश में, चाहे धन हो, चाहे ज्ञान हो, शील हो, संस्कार हो, चरित्र हो, हर एक क्षेत्र में हमारा भारत अग्रणी रहा है। पर सुरक्षा के अभाव में धीरे धीरे यह देश अपना कितना कुछ खोता चला गया। क्या क्या नहीं ले गए विदेशी आक्रांता इस देश से, सोने चांदी से लेकर हीरे, जवाहरात, रुपया, पैसा आदि आदि। एक समय तो वह भी आया जब भारत को सदियों तक के लिए गुलामी का ग्रहण लग गया। ग्रहण की छाया ऐसी कि भारत की आजादी के लंबे समय बाद तक भी उसका असर बरकरार रहा है। साथियों, अनेक ऐसे क्षेत्र जिसमें हम पूरी तरह आत्मनिर्भर थे उसमें गुलाम बन गए, यानी उन क्षेत्रों में हमारी आत्मनिर्भरता धीरे धीरे समाप्त हो गई। खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने की वस्तुओं और परिवहन के साधनों तक के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर होने को मजबूर हो गए। जाहिर है हमारा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी उनमें से एक था। परिणाम यह हुआ कि वेपन, इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स की आपूर्ति के लिए हमने दूसरे देशों की सहायता ली और कब यह सहायता हमारी हैबिट बन गई, आदत बन गई, यह हमें पता भी नहीं चला। पर आज जब मैं सरकार और इंडस्ट्री के अथक प्रयासों से हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को लगातार आगे बढ़ते हुए मैं देख रहा हूं तो मैं मान सकता हूं
कि वह दिन दूर नहीं है जब सुरक्षा हो या फिर आर्थिक समृद्धि, यानी हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, हमारा देश पुनः अपना वही गौरव हासिल करेगा जिसका वह हकदार है। ले गए होंगे विदेशी आक्रांता हमारा धन, ले गए होंगे विदेशी आक्रांता हमारा धन, हीरे जवाहरात, उद्योग, धंधे, रुपए, पैसे, पर एक चीज वे नहीं ले जा सके, वह है हमारी जिजीविका, हमारी जीवटता और आगे बढ़ने की हमारी और कुछ कर गुजरने की हमारी ललक, जो किसी अंतः सलीला की तरह अंदर ही अंदर चली आ रही थी और अब अवसर पाकर अब वह उभर कर दुनिया के सामने आई है।